उनके भी घर में हमारे जैसे दुख जैसे हम भोग रहे थे वैसे उन अपने घर में ही दुख भोगा हो और अपने तन मन धन और सारी चीज़ों को त्याग करके ही इस शक्ति को प्राप्त किए और इस शक्ति को प्राप्त तो ले लिया और प्राप्त करने के बाद इस शक्ति को मैं कैसे चलाऊंगा और कैसे चलूंगा ऐसे उसकी भी सोच रहा। ऐसे हमें मार्ग में जुड़ने में तो आसान है, जा कर के पैसा लगे न कौड़ी, वहाँ करना है या न करना है अपनी आत्मा की बात है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जितने सेवक गए हैं तो दुख के ही कारण गए हैं और दुख के कारण वहाँ हाँ बोल देते हैं। और बोलने के बाद चलते जो कार्यकर्ता जी के आदेश होते हैं उनके आदेश के अनुसार चलते चलते अपने जो कर्म को तो झांकते नहीं और भगवान को देते हैं दोष। ऐसे बहुत जगह हो चुके हैं। तो इसमें पहले अनेक में थे तो हमें कर्म गंवा चुके, लेकिन इस धर्म में आने से कर्म कमाना है, कर्म को ही कमाना है। पहले कर्म को गंवा चुके लेकिन अब सत्य मर्यादा के प्रेम के आचरण के एक सिद्धांत रास्ते में आ चुके तो अब कर्म कमाना है। और हमें आप भी सेवक और मैं भी सेवक हूँ, आपसे भी आप जैसे हम भी एक भगवान के सेवक है। कोई कार्य करता है तो जैसे आप चल दिए तो भगवान के आदेश की कृपा से हम कार्य का आदेश दे देते। लेकिन हमें कार्यकर्ता के पास जाने के बाद जो तत्व शब्द नियम बताते हैं उन चीज़ों को अपने आत्मा में आचरण करना चाहिए और अमल करना चाहिए। हमें 4 तत्व कौन से चीज़ है और 3 शब्द कौन सी चीज़ है और 5 नियम को हमें कैसे अपने जीवन में उजाला लाना है और ये बुरे व्यसन को अपनी आत्मा से छुड़ाना है, ये चीज़ों को हमें समझना है ताकि हमारे जीवन में जो गंदगी भरे हुए हैं उसको हम जैसे अपने कपड़े को 2 दिन 3 दिन पहनते हैं और उस धूल से सना जाता है, उसको हम निरमा और साबुन से धोते हैं। वैसे हम शराब टानी सट्टा जुआ लॉटरी से हम घुट चुके थे, उसे हमारे दिल से छुड़ाना है। वही है जो मन का त्याग, आत्मा त्याग। आत्मा अपना संतुष्टि है और आत्मा अपना शुद्धि है तो वहाँ भगवान का वास है। और जिसके पास आत्मा एक शुद्धि नहीं है, लोभ लालच माया मोह अहंकार से फंसा हुआ है, आप जितना भी दीपक जला लो और जितना भी कपूर जला लो और जितना भी अगरबत्ती जला लो वो पैसा खर्चा करते रहो, कोई मतलब नहीं है। एहसास कर लेना, आप रात दिन तुम दीपक अगरबत्ती जलाते रहो और कपूर, भगवान की नाम, भगवान बाबा हनुमान जी की नाम लेते रहो। तो हमें सोच विचार की ही हम गए हैं और अपने जो पुराना जो हमारा परिवारों को हम त्यागे और हमारे एक भगवान का जो सेवक है उनको हम परिवार बनाएं। कहा है पुस्तक में लिखा है, भाई मैं ऐसे अपने मुंह से अपने आत्मा से ज्ञान बना करके मैं नहीं बता रहा हूँ। परिवारों और सेवकों में एकता कायम बनाना, सत्य मर्यादा के प्रेम के आचरण करना, बाबा ने कहा नहीं शाम सुबह एक विनती में। तो हमें कैसे एकता बनाना है और सत्य मर्यादा प्रेम के आचरण कैसे करना है, अपने जीवन में कैसे चलना है और चलाना है, ये चीज़ का एहसास करना चाहिए। और हमें जैसे भी हो जाते हैं दुख के कारण। अभी हमारे कार्यकर्ता जी बताई, कर्म पहले कर लेते हैं उसके बाद दुख आते तो खोजाई करते हैं। हम तो भगवान के कार्य कर रहे हैं लेकिन हमको सुख समाधानी नहीं मिलता
और भगवान को दोषी ठहरा रहे हैं, अपन तो पहले से दोषी उनके ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम मंदिर मस्जिद वैद पंडा पुजारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा घूम चुके, और घूमने के बाद हम और हमारे लिए चारों दरवाजे बंद हो चुके। आखिरी दांव धन दौलत सोना चांदी गहना जेवर खेत बाड़ी ल बेच भांज करके खोखा होकर के धर्म अपनाए। तो इसी चीज को, सब चीज को समझना चाहिए कि सही बात है या झूठ बात है। सही बात। जिसके पास धन दौलत की औकात तक के कहेगा कि धर्म में नहीं जाना है, उसको छुआ मानते हैं। उस धर्म में जाने से छुआ मानते हैं। आप यहाँ से निकल जाओ या दम्मो, मैं छोटा सी बात बताता हूँ, दम्मो के रोड तक के जाते तक के कहाँ गड्ढा है और कहाँ ब्रेकर है, आप मैं आमा खोड़ा से दम्मो गया हूँ तो नहीं जान रहा हूँ, और मैं बता दिया कि दम्मो के होटल में ऐसा ऐसा हो गया, और मैं कहाँ हूँ आमा खोड़ा में। मार्ग के रास्ता में अपन चल ही नहीं रहे हैं, और अनेक लोग बता रहे हैं कि वहाँ ऐसे जाते हैं तो उसको ऐसे खिलाते हैं और उसको ऐसे पिलाते हैं, तभी ऐसे ऐसे होता है? और हम यहाँ से आमा खोड़ा से अभी हम गाड़ी चलाए दमोह तक, तो कहाँ नदियाँ पड़ा और कहाँ ब्रेकर पड़ा और कहाँ गड्ढा पड़ा थे, पूरा अपने सामने के आप स्वयं अपने नज़र में देख। जैसे जाने से ही पता चलता है कि आप धर्म में जाने से कौन सी प्रकार की चलना है और कैसे मुंह के शब्द को संभालना है, आदत व्यवहार आचरण को कैसे बनाना है। तो हमें भगवान से जैसे जबान से लड़ेंगे, वैसे भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन भगवान से हमें कैसे लेना है और कैसे भगवान के कार्य से हमें भगवान को प्राप्त करना है, ये चीज़ हमें जानकारी पहचान लेना है। तो ऐसे चीज़ों को बढ़िया ध्यानपूर्वक समझ के, जान समझ के धर्म को अपनाए हैं तो बढ़िया जीवन में सारी चीज़ को तो खो चुके हैं, सब चीज़ समझ चुके हो। और इसमें किसी को 1 रुपया पैसा देना नहीं है, एक अगरबत्ती नहीं दी है, और कार्यकर्ता मन के निवास में जा कर के उनके आवाज़ भर लिए हो। आवाज़ के मतलब आदेश, जो मुँह के जबान के आदेश समझ गया वो भगवान को प्राप्त हो गया, और मुँह के जबान जो नहीं समझा वो भगवान को प्राप्त नहीं हुई। तो हमें समझना है कि भगवान सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश, आज अभी चर्चा बैठक लगे नव हवन के पश्चात, संपन्न के पश्चात, तो यहाँ चर्चा बैठक संपन्न हुई। तो संपन्न के बाद क्या करते हैं, दूसरा सेवक जी ने अपने घर में चर्चा बैठक उठा के ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, चर्चा बैठक उठा के गलत तरीका, थोड़ा अपन अपन चर्चा बैठक में गला अलग अलग है। तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। कोई मन सुबह विनती बोल देता है, तो सुबह विनती बोल रहे तो कोई मन मतलब जैसे अभी भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूजा परमात्मा एक सेवक उगम स्थान संस्थान टिमकी नागपुर बैहर परिसर के आदेश के अनुसार, तो वह बाबा के आदेश हो गए। तो कही कि हमारे यहाँ अगले बुधवार के दिन चर्चा बैठक रखा गया है, तो सभी सेवक सेवकीन एवं बच्चे से विनती है कि भगवत कृपा के लाभ लेने के लिए अधिक से संख्या में आने की कृपा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। वो कहा हो गया, बाबा के आदेश की विनती हो गए। बोला समझना कि शब्द आखिरी शब्द में कही कि सभी सेवक सेवकीन से विनती है कि भगवत कृपा के लेने के लिए अधिक से संख्या में आएंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। तो बाबा के आदेश लग गए। तो बाबा के आदेश में अभी यहाँ जो जैसे जैसे आदेश के अनुसार हमें मिल रही से वैसे वैसे हम विचार दे रहे हैं। सभी सेवक ला दिन भर विचार नहीं पूछे जा। अब समय की कीमत की अभी चर्चा बैठक लगे हैं, समय के कीमत के हिसाब से अभी चर्चा बैठक जारी है। तो इसी जा करके वहाँ आदेश के पालन करना, बैठ करके सुनना है
और सुन कर के 4 तत्व कौन सी चीज़ होता है, 3 शब्द कौन सी चीज़ है, 5 नियम कौन सी चीज़ है, अपने मुंह के जबान को कैसे आदत व्यवहार आचरण को कैसे संभालना है और सुधारना है, और कैसे प्रगति में रहे और हम धर्म में आने के बाद हमारे शरीर के उजाला और मुंह के जबान के मीठा आवाज़ कैसे चीज़ है। ये चीज़ समझना है कि पहले मैं बोलता था तो उनको बुरा लगता, लेकिन धर्म में के आने के बाद प्रेम से कहा कि बड़े भैया मेरे को सामान को ला करके दे दो। कितना बड़े स्वभाव है, तेरे दिल में दया लगेगा कि मेरे से छोटे हैं, लेकिन बहुत प्रेम से बोलिस कि वो बड़े भैया वो सामान उठा के मेरे को हाथ में दिल दे दो। ऐसे भगवान के पास प्रेम रखना है, प्रेम से ही भगवान है, वही प्रेम वही परमात्मा वही आत्मा। इन चीज़ों को समझना है और समझ के ही चलना है भैया, और समझ के जीवन जिस दिन दुखी रहे वो समय गुजर गया और सत्य मर्यादा के रास्ते में आ चुके हैं, तो भगवान के जो इच्छा का रोटी 24 घंटा अपने थाली में बाबा 24 घंटा प्रेम से निकाल के रखे रहते हैं, तो इच्छा के भोजन प्राप्त 24 घंटा में लेना है और जीवन सुखी जीवन में पवित्रपन पार बाबा धीरे से अपन को निकालना है। ऐसे इस समय का आभार है, तो इस समय के देखते हुए मैं इतना ही कहकर मेरे वाणी यहीं पर विराम देता हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ।